बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के महबूब लीडर हमारे कायद मुमताज अहमद मीर साहब, यहाँ पे हमारे बेटे रिटायर्ड सीआईओ गुलाम अहमद लोन साहब, जनाब उमर साहब, जनाब सागर साहब, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वारिस हैं। ये उनके बेटे हैं जिन्होंने यहाँ पर इस उमर साहब, हमारे लोन साहब के हिलाल लोन साहब, ट्रेजरर हमारे जो है ओबराय साहब, ओबराय साहब, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, सूबाई सदर जनाब नासिर असलम वानी साहब, सूबाई नायब सदर। अल्लाह ताला ने इसके मुकद्दर में क्या रखा है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेहनत इनको करनी होगी और मदद और इनके हाथ मजबूत आपको करने होंगे, क्योंकि मुकाबला आसान नहीं है। नई नई साजिशें रचाई जाएंगी, नए नारे दिए जाएंगे। मकसद और कोशिश यही होगी कि हमारी आवाज कमजोर हो जाए, और ये वही लोग होंगे जो 2019 में खुलेआम घूम रहे थे। जब हम बंद थे, जब हम जेलों में थे, जब हम हिरासत में थे, जब हमें निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जब हमें फोन पे बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, यही लोग थे जो घूम रहे थे, जिस तरह नासिर ने सही कहा, टाई और कोट पहन के ये 5 स्टार होटलों में हमारा सौदा कर रहे थे। वहां वजह है कि खासकर साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ। ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतजामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। ज़रूर कोई वजह होगी, क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहाँ जहाँ ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहाँ कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ना लोग इतने भी मतलब सिरफरिस्त नहीं है कि वो इस पर कोई एहतजाज करेंगे, लेकिन समझना जरूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो किस वजह, और कुछ नहीं। जिस तरह सर आपने अपनी स्पीच में बताया कि बीजेपी सख्ती करके, इस पे हमने बस आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने इस पे बात की। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उन्होंने इस पे बात की, बिलखसूस हसनैन मसूदी साहब और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसके अलावा मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब वज़ीर आज़म साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कश्मीर को लेके, उस दौरान भी हम सबों ने इस चीज़ पे बात की कि जहाँ जहाँ लोग इस तरह गिरफ्तार हैं, और बिलखसूस वो जो 2019 के बाद गिरफ्तार हुए, उनको छोड़ने का काम जो है फौरी तौर होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त इल्ज़ाम नहीं है और जिनके खिलाफ बहुत मामूली से इल्ज़ाम है, उनको या इसी तरह मतलब जमहूरियत में हर किसी को अपना हक मांगने का जो है की इजाज़त है। इसी तरह मुलाजमों को भी कोई ऐसा तरीका मिलना चाहिए जिसके तहत वो अपना हक मांगे। सर अब आप उनसे कहते हो कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, ठीक है, वो एहतजाज नहीं करेंगे तो उनको बताइए फिर क्या तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके वो अपना हक मांग सकें। दिया इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से सागर साहब ऑर्डर जारी करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई तो मतलब कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। जो क़यादत जिली क़यादत है ब्लॉक सतह की या जिली सतह की, वो आपने बरतरफ कर दी? क्या मैं समझा नहीं? क्या सर आपने कहा सागर साहब से कहा क्या आप इनको फौरी तौर पर हटा दीजिए जो जिस ओहदे पर है, तो